मेरी फ्रेंड थी जिनकी डेथ हुई थी 2020 में। कोई बाबा कोई पीर वगैरह होते हैं, तो उनके पास इसकी सास लेकर गई कि मैं ना तुम्हें लेके चल रही हूँ, चलो तुम्हारी ना बच्चा वगैरह हो जाएगा, अभी तक 1 साल हो गया है शादी को, तो तुम्हारी ना बच्चा नहीं हुआ। एक बस कह रही थी वाइट कलर की, उसके अंदर ऐसे मिट्टी सी थी और इतना सा ना एक काला कपड़ा था उसके अंदर। बोली यार ये क्या है, हमसे पूछ रही है। वो कह रही थी यार आज ना मुझे मेरे हस्बैंड कब्रिस्तान लेकर गए थे। हैं? जी, मैंने कहा यार कब्रिस्तान लेकर गए थे। फिर लॉकडाउन जो आया ना, उसने जो लोगों की हकीकत दिखाई, बड़ा अफसोस हुआ। कुछ उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसा उन्होंने करवाया कि वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर अंदर ऐसे घुल जाए, ख़त्म हो जाए। नंद जो होती है, गंध जो होती है, हैं? रजब भट्ट से सब ऐसे होने लग गए, जेलस टाइप होने लग गए सब लोग। सही हुआ रजब भट्ट ने ना एक एक को सही तबीयत से किया। मैं तो शौहर के साथ ही अरे मैंने कहा तो क्या आपके शौहर के साथ चली जाऊं या अपने शौहर के साथ मैं आपकी बीवी भेज दूं, और मैं क्या करूं। आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो हैं उरूज इस्माइल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बहुत लवली अल्हम्दुलिल्लाह। यार एक बात बताएं, जी आपका एक रीसेंट व्लॉग की क्लिप बहुत वायरल हुई थी जी। जिसमें आप बहुत ज्यादा रो रही थी। क्यों? क्या हुआ था? वो बहुत ऐसा था कि पाकिस्तान टूर पे मुझे जाना पसंद नहीं है। मेरे हस्बैंड मुझे ज़बरदस्ती ले गए क्योंकि 10 दिन बाद हमें मलेशिया जाना था। उन्होंने बोला मैं वहाँ नहीं जाऊँगा अगर तुम यहाँ नहीं गई। तो मैं ज़बरदस्ती सही है चली यार। गई जी। तो मैं चली गई और हमें जाना था स्कर्दू, और वो डायरेक्ट फ़्लाइट हमें मिली नहीं। टाइमिंग्स हमारी कुछ वो मैच नहीं कर रही थी, तो हम वहाँ जाते हुए एक जगह पे स्टक हो गए, फंस गए। 2 दिन तक वहीं पर ही थे। बैटरी हमारी चली गई, खाने को कुछ इतना नहीं, कुछ भी नहीं, और बहुत बुरा हाल था। मुझे लगा अब तो बस मौत है, अब कहाँ बचेंगे। और वहाँ पे वो सब हो रहा था ऐसे, वो लैंडस्लाइडिंग वाइडिंग ये वो ना, तो वो सब हो रहा था। और इतनी तेज़ बारिश थी कि उफ। और वो हंस रहे थे, उनको कोई इतनी फिक्र नहीं थी, पर मैं, मेरे बच्चे छोटे हैं, मैंने कहा जो माँ देख लेगी और कौन देखेगा मेरे बच्चे। तो मैं बहुत रोई, तो फिर वो मैंने डाल दिया था। फिर बाद में मलेशिया गए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैं यही मलेशिया पूछ उसके रहा बाद था कि चले गए अक्सर होता ही है कि भाई एक चीज कटा देते हैं, चलिए जी यहाँ जी, कर लेते हैं। नहीं चले गए थे यार एक बात बताएं, जी। मेरी पॉडकास्ट में जो है ना, चुड़ैल, भूत, पिच्छल पैरी, काला जादू, सिफली, कभी काला जादू या इस किस्म की चीज़ों से कभी आपका पाला पड़ा है? किस मेरा उतना ज़्यादा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक मेरी फ्रेंड थी जिनकी डेथ हुई थी 2020 में, 2020 में। और बहुत उस बेचारी के साथ बुरा हुआ था। हम लोगों को कुछ करना चाहिए था बट हम नहीं कर सके थे। अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा, तो उसके साथ बहुत कुछ हुआ था जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। और वो स्टोरी तो ऐसी है कि वो आजकल हो भी रहा है, बहुत सारा क्या कुछ हो चीज़? रहा है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी शादी हुई थी, तो जो उसके हस्बैंड थे ना, उन्होंने पहले शादी की थी हमारी फ्रेंड से और बताया नहीं था किसी को। एंड देन उन्होंने एक शादी अपने घर वालों की पसंद से भी कर ली थी, अपनी किसी फुप्पो की बेटी से। अब हुआ ये कि जब उनकी शादी का पता चला, और बहुत जल्दी ही पता चल गया था, मतलब तकरीबन 1-1.5 साल में ही पता चल गया था, तो उनके घर वालों ने उन्हें फ़ोर्स किया कि भाई अब तुम्हें ना उसे छोड़ना है। और इस तरह से हुआ। फिर वो उसने बड़ी ट्राई की, कोशिश की कि वो किसी तरीके से मतलब उनका दिल जीते, मतलब वो उनको छोड़े ना। अब यहाँ पर ये बड़ा बुरा हुआ कि जो उसके हस्बैंड थे ना, वो चेंज हो गए। वो अचानक से चेंज हो गए, उनके प्रेशर था, पता नहीं अब उनको वो जो, वैसे फ़र्स्ट वाइफ उसकी वो थी, लेकिन सब बोलते थे नहीं फ़र्स्ट वाइफ ये है जो हमने शादी करवाई है, वो तो इसकी दूसरी बीवी है। तो यहाँ से कहानी उसकी स्टार्ट हुई। हमें ना वो ऐसे बता, मेरी बहुत ज़्यादा करीबी और बहुत ही अच्छी और बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बातें वो हमें बताती थी। हमारा जो ग्रुप था 3-4 हमारी दोस्तों का, उसने मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई हैं अज़लान भाई कि मैं आपको क्या बताऊँ। फॉर एग्ज़ाम्पल
वो कह रही थी यार आज ना मुझे मेरे हस्बैंड कब्रिस्तान लेकर गए थे। हैं? जी, मैंने कहा यार कब्रिस्तान लेकर गए थे? तो बोलने लगी हाँ। मैंने कहा तो उन्होंने क्या किया? हमारे ग्रुप बना हुआ था ना, उस पे वो हमें बता रही थी। कह रही यार कोई गोश्त का टुकड़ा था, उस पे उन्होंने मुझसे वहीं पर ही खड़े खड़े सुइयाँ लगवाईं, और उसके बाद वो किसी कब्र के उन्होंने जो है ना वो मिट्टी वगैरह निकलवा कर वहीं उन्होंने कहा दफन करने को। तो मैंने कहा उससे पूछा नहीं तुमने? तुम पागल। अच्छा ये सच है वो भोली थी, उसने कभी जॉब नहीं की, कभी किसी फील्ड में नहीं निकली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे जिनकी बिल्कुल मतलब उसने मैट्रिक किया, उसकी शादी हो गई, उसने कभी दुनिया नहीं देखी, तो उसको इन सारी चालाकियों का, चीज़ों का नहीं पता था, और बहुत ज़्यादा उनके अलाउ भी नहीं था ऐसे सोशल मीडिया, मोबाइल यूज़ करना। तो उसने मुझे बोला कि यार ऐसा ऐसा हुआ। तो मैंने कहा भाई तुमने मतलब उनसे पूछा कि क्यों? तो उन्होंने ये बोला कि ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि ना वो जान छूट जाए मेरी वो वाली बीवी से। ऐसा उसके साथ वो करे थे, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि वो हमें बातें बताती थी पर उतना खुल के नहीं बता। वो बहुत प्यार करती थी, बहुत क्रेज़ी प्यार करती थी अपने शौहर से, तो वो शौहर की बुराई सुन ही नहीं सकती थी, उसके बारे में वो गलत उसको लगते ही नहीं थे। इसके अलावा वो बताती थी, मतलब ये बहुत अजीब बात है, कि वो उसको अपने दोस्त के साथ लेकर जाते थे, अपने फ्रेंड के साथ, और लेकर जाते थे किसी जगहों पे ऐसे झड़वाने वगैरह करवाने के लिए, या कुछ इस तरह का होता है ना, कोई बाबा वगैरह होते हैं, उधर लेकर जाते थे, और वहाँ पे बस उसको यही बोलते थे कि मैं तुम्हारे इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरी ना जान छूट जाए। ये सब हुआ। अब इतने में उसने हमें ये बताया कि उसकी जो सास है ना वो अचानक से उसके घर आना स्टार्ट हो गई। उन्होंने बोला चलो ठीक है हम तुम्हारा देखते हैं भाई कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। उस वो बड़ी खुश थी, दावत करना, आना जाना इन लोगों का इस तरह से हो गया। और ये अपनी उस वाइफ से भी इन्होंने उसको मिलवा दिया, अपनी फर्स्ट वाइफ से सेकंड वाइफ को भी मिलवाया। इनका आना जाना हुआ, सारा कुछ हुआ। एक दिन इसका मैसेज आया एकदम, कोई 2-2:30 बज रहे थे, यार मेरे घर से ना उनके घर पे क्या हुआ, जब उसने प्रॉपर क्लीनिंग करवाई एक मिट्टी मिली है, एक बस कह रही थी वाइट कलर की, उसके अंदर ऐसे मिट्टी सी थी और इतना सा ना एक काला कपड़ा था उसके अंदर। बोली यार ये क्या है, हमसे पूछ रही है। अब मुझे खुद भी नहीं पता कि क्या है। मैंने बोला यार मुझे नहीं पता, चलो फिर भी मैं पता करके बताती हूँ। फिर मैंने ऐसे इधर उधर से पूछा तो उन्होंने बोला यार ये अच्छी बात नहीं है, मतलब ऐसे कैसे मिट्टी प्रॉपर एक बहुत ही पॉलीथिन में, उसने पिक्चर भी भेजी थी हमें, जो है अगर काश मेरे पास पुराना वाला फ़ोन होता मैं आपको दिखाती, बिल्कुल फ्रेश उसके अंदर मिट्टी कैसे आ गई। तो वो लोग ना उसके ऊपर जादू करवा के किसी तरह से, अब देखें बेचारी की गलती ये हुई थी ना कि जब उसने लव मैरिज की थी ना उनसे, तो उसके घर वाले शामिल नहीं थे लड़की के। उसकी सिर्फ एक बहन थी बड़ी जिसने करवा दी थी शादी, सारा कुछ कर दिया था। तो उन लोगों ने ये सोचा कि यार इसके आगे पीछे तो कोई है नहीं, हम किस तरह से करें, क्या करें, है वो मासूम सी। करते 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 उन्होंने उसके साथ बहुत सारी चीज़ें करवाई। जो जादू की आप बात कर रहे हैं ना, उफ मुझे तो एकदम से रोना आ जाएगा। मतलब उसको हमने देखा, वो एकदम इतनी हेल्दी, इतनी प्यारी होती थी। जैसे ही उस पे ये सारी चीज़ें हुई ना, आहिस्ता आहिस्ता करके ना वो एकदम बिल्कुल कोई फ्रेशनेस नहीं थी, एकदम पतली पतली सी होने लग गई थी, अजीब सी जो है ना वो बेचारी हो गई थी। कुछ उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसा उन्होंने करवाया कि वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर अंदर ऐसे घुल जाए, ख़त्म हो जाए। एंड लास्ट में ये हुआ कि इस तरह की चीज़ें होती रहती थी, बहुत सारी चीज़ें होती थी जादू से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल एक मैंने आपको ये वाली बात बताई, उसके अलावा उसको झड़वाने वगैरह जाते थे, ये सारी चीज़ें उसके साथ होती थी। और वो भी बोलती थी कि यार कुछ बोलते थे ऐसे, कभी कोई वो खून वगैरह का भी कुछ करते थे, कपड़े पे खून लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ है, उसको बोलते थे इसको अपने पास रखो तुम, ठीक है, ये तुम्हारे साथ होना वो चाहिए। जो साहब थे ये उनकी सेकंड वाइफ थी या फर्स्ट वाइफ? ये उसकी फर्स्ट वाइफ थी जिससे उसने पसंद की शादी की थी खुद। ओके। सेकंड वाइफ थी वो जिनसे उनके घर वालों ने शादी कराई। इन्होंने उनको तब नहीं बताया था कि मैं ऑलरेडी एक शादी, उसको छुपा के उन्होंने रखा हुआ था, अलग घर दिया हुआ था, छुपा के रखा हुआ था। जब फैमिली को पता चला ना, और वो उनकी थी फूफो की बेटी, अब जब फैमिली को पता चला तो फैमिली ने बोला भाई छोड़ो उसको किसी तरह से। उसने बोला मैं ऐसे छोड़ दूँ, इसके कोई आगे पीछे है नहीं, मैं क्या करूँ। पता नहीं उनके दिमाग में अल्लाह जाने क्या आया। प्यार व्यार वो हमें शुरू से ऐसा लगता था कि जब वो शादी में मतलब उसको पागल बना रहे थे, क्या कर रहे थे, सिर्फ अट्रैक्शन थी, प्यार व्यार तो मुझे नहीं लगता था।
पता नहीं क्या था क्या नहीं था, उन्होंने कर ली थी ये, लेकिन फर्स्ट वाइफ थी वो, सेकंड वाइफ थी उनकी। फिर उनकी अम्मी वगैरह मिली, बहनें वगैरह मिली, तो उनकी अम्मी, उसकी जो सास थी, उसने बाकायदा मुझे एक एरिया भी बताया था, महमूदाबाद में कोई होते हैं कोई बाबा, कोई पीर वगैरह होते हैं, तो उनके पास इसकी सास लेकर गई कि मैं ना तुम्हें लेके चल रही हूँ, चलो तुम्हारी ना बच्चा वगैरह हो जाएगा, अभी तक 1 साल हो गया है शादी को, तो तुम्हारे ना बच्चा नहीं हुआ। तो उसको लेकर गई, वहाँ पर भी जाकर इसके ऊपर कुछ उन्होंने जो है ना कुछ करवाया, कोई इल्म करवाया। तो वो बहुत ट्राई कर रही थी बच्चे के लिए भी, बच्चा भी नहीं हो रहा था, कुछ इस तरह का उसका था। वरना वो, उसने जहाँ तक हमें बताया था ना कि शादी के फ़ौरन बाद उसका कुछ हुआ था, मिसकैरेज हुआ था या क्या हुआ था, उसके बाद से कुछ नहीं हो पाया था। तो इस तरह से जादू वगैरह जो मैंने क्लोज देखा, अब एंड जो उसका हुआ था ना, वो बहुत ज़्यादा सैड था। वो मतलब इतना उसने सरवाइव किया, हर तरह से उसने अपने ससुराल वालों को भी खुश रखने की कोशिश की, उसने अपने हस्बैंड के लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की। फिर उसने एंड में ये बोला कि यार चलो ठीक है, मैं यहाँ रहती हूँ, आप वहाँ रहो, लेकिन आप मुझे छोड़ो नहीं। उसके हस्बैंड ना किसी तरह से उसको ये तक किया था कि उसको किसी ना जगह पर लेकर गए थे, पता नहीं कौन से हैदराबाद साइड या पता नहीं कहाँ पर, एक बार उसने बताया, और उसको ना वहीं पर ही छोड़ के जाने की किसी ऐसी जगह थी, वो कब्रिस्तान की ही करीब कोई ऐसी, पता नहीं क्या वो बता रही थी, कोई घर सा बना हुआ था, क्या था, वहाँ पर जाके उसको छोड़ने की कोशिश की थी उन्होंने, उसके शौहर ने, उसके शौहर ने, अजीब पागल कि आदमी था मतलब यार ये। जान छूट जाए, किसी तरह से उससे जान छूट जाए। और मैं जो है ना वो मतलब अपनी ये जो माँ वाली जो शादी थी ना, जो फुप्पो की लड़की से, अब उन्हें उससे प्यार हो गया, उससे उनको क्या हो गया, या घर वालों के प्रेशर में, या हो सकता है उस जो साहब थे उनके ऊपर किसी ने कोई ब्लैक ये मैजिक कर भी दिया हो हो। सकता है। फिर क्या हुआ? बस उसके बाद एंड में इस तरह से हुआ। अब जो मैं बताने वाली हूँ ना, ये अब वो लोग अगर कोई देखेंगे, उनके रिलेटिव वगैरह, तो वो पहचान जाएंगे। अब हाय, मुझे बताते हुए बड़ा वो हो रहा है, उनकी डेथ हो गई थी। और आपको पता है डेथ कैसे हुई लड़की थी? की? लड़की की डेथ हो गई थी। डेथ कैसे हुई थी? सर्दियों के दिन चल रहे थे और घर में ना हीटर वगैरह इस तरह का कुछ चलता है, वो कुछ वो पुराने ज़माने का हीटर टाइप होता है, क्या होता है वो अल्लाह जाने। हमें यहाँ तक पता चला था कि उसकी डेथ जो हुई है वो हुई है हीटर का कुछ वो हो गया था, उसका दम घुटने से वो मर गई। अब भाई हमने सोचा कि अच्छा ये बताएं उसके हस्बैंड उस वक्त किधर थे, दम घुटने से मर गई। तो उन्होंने बोला कि नहीं, उसके हस्बैंड तो सुबह में इधर उधर कहीं चले गए थे, ये वो नहीं थे। किसी ने उनसे ना पूछा, किसी ने ना उनको बताया, ना कुछ किया, ना ये बात कभी मीडिया पर या इस तरह से आई। वो एकदम से दब नहीं जाती बात। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि वो बेचारी ने पसंद की जो शादी की ना, और घर वाले नहीं थे। मैं इसीलिए बोलती हूँ, मतलब ये जो सीन है ना, एकदम घर वालों को छोड़ देना अपने, सब कुछ करके, अगर, क्योंकि अब नहीं पता ना कोई लड़का है या कोई भी है कैसे बदल जाएगा, क्या हो जाएगा। 110%। फिर बाद में उसकी फैमिली वैमिली ये वो सारे वहाँ वहाँ पहुँचे थे, सारा कुछ किया था, लेकिन वो डर गए थे। हम लोग भी गए थे सारे फ्रेंड्स वगैरह जब उसकी मैयत पे, तो मतलब बड़ा बैड सीन था एकदम। मैं आपको बताऊं, वो ना एकदम डरने लग गई थी। वो कहती थी मुझे ना मगरिब के टाइम पे स्पेशली ऐसा फील होता है कि यार मैं ना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती हूँ, कुछ ना मुझे एकदम अजीब लगता है, मेरे साथ हो क्या गया। वो बड़ी अच्छी लड़की थी, नमाज पढ़ती थी, हर चीज़ बड़ी उसकी अच्छी थी, लेकिन पता नहीं ये जो जादू है, मुझे तो अल्लाह का शुक्र है हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा जो है ना, मतलब चटपट वो ख़त्म हो गई। और ये सारा कुछ मुझे अच्छी तरीके से पता है, ये उनके इन लॉस नहीं करवाया था। हाँ ना, मैं तो आपको पता ही है हूँ थोड़ी ख़िलाफ़, मैं वीडियोस भी मेरी थोड़ी, मैं इन लॉस के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, अल्लाह ना करे। बस मैं ये कहती हूँ लड़कियों को कि उनको स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। वो जैसी हैं फर्स्ट डे से वो थोड़ा वैसी ही रहें। हम ना लड़कियाँ प्रिटेंड बहुत कर रहे होते हैं, एकदम जाते हैं ना सारे काम करें, सब करें, फिर 6 महीने बाद हमारा मूड अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, फिर हम थक जाते हैं। 6 महीने 1 साल बाद फिर हमें वो चीज़ें बुरी लगने लगती हैं। पहले हम आदत डाल देते हैं सबको, सबका कुछ करके, फिर हमें सब बुरा लगने लगता है। फिर वो ऐसा समझते हैं ससुराल वाले कि यार ये तो लड़की ना बदल गई, ये तो वो लड़की नहीं है, ये तो इतना करती थी, ये वो। इसीलिए मैं बोलती हूँ यार जैसे हो ना पहले दिन से वैसे रहो। ये नहीं बोल रही एकदम चुड़ैल बन जाओ, किसी का कुछ नहीं, नहीं। जब आप साथ रहते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, हर चीज़ होती है, पर ना अपनी ज़ात पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करो।
ऐसे जैसे मुंह उठा के कोई कुछ भी कह दे। इसमें लड़के का कितना बड़ा किरदार होता है कि लेट्स से कि उसने अपनी बेगम को भी देखना है और अपनी माँ को भी देखना है, तो उसमें लड़के का कितना बड़ा किरदार होता है? बहुत ज़्यादा किरदार होता है, बहुत ज़्यादा। लड़कों क्या के करना लिए चाहिए लड़के को ऐसे टाइम पे? भाई लड़के की जो है ना, बहुत, ये मैं मानती हूँ, मैं बड़ा प्यार करती हूँ सब लड़कों से, उनके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अब तो मैं खुद भी माशाल्लाह 2 बेटों की माँ हूँ ना, तो माशाल्लाह। अब तो सब लोग मुझे कहते हैं तुम जो वीडियोस बनाती हो ना तुम्हारे ऊपर आएंगी। मैंने कहा अगर मैं गलत करूँगी तो ऑब्वियसली आएंगी, और मैं कर नहीं सकती वरना मेरी वीडियो मशहूर हो रही होंगी। ये देखो बहू की ब्रांड एम्बेसडर क्या करिए। हाँ। लड़कों पे बड़ा प्रेशर होता है। देखिए माँ बाप एक ऐसी चीज़ है, चाहे वो हमारे हों चाहे वो लड़के के हों, हर किसी के लिए ना, जो क्योंकि देखें पैदा उन्होंने किया, खिलाया पिलाया, इतना बड़ा करके किसी भी लड़की को हवाले कर दिया, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब लेकिन पता है क्या होता है, ये गलत होता है कि लड़के ना बिल्कुल लड़कियों को छोड़ देते हैं, पूछते ही नहीं है। ऐसे फॉर एग्जांपल ऑफिस जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि उनके पीछे उनकी बेगम के साथ हो क्या रहा है। फॉर एग्जांपल सास हैं, ससुर हैं, जेठ हैं, जेठानी हैं, ख़ास तौर पे हमारी प्यारी सी नंदे हैं जो मेरी बहुत फेवरेट्स हैं। तो वो सब क्या कर रही हैं, ये क्या हो रहा है, वो पता है क्या बोलते हैं, वो कहते हैं तुम लोग ना खुद सॉर्ट आउट कर लो। एंड वो ये गलत है लड़कों का। मैं बोलती हूँ देखें, आपके माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, या फिर आपकी बीवी है, जो सही है ना उसको सही बोलो। पर हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ स्पेशली बोला जाता है यार छोड़ो ना, मेरी अम्मी बड़ी है ना, मेरी बहन बड़ी है ना, अगर उसने कुछ कह दिया क्या हो गया, जाओ तुम माफ़ी मांग लो, जाओ तुम सॉरी कर लो। हमारी जो है ना घर की वो बेचारी बहुएं, वो सॉरी माफ़ी कि किसी तरह घर बसा रहे उसमें लग जाती हैं। पर कभी लड़का क्या अपनी अम्मी से या बहन से कहता है कि यार आपसे ये गलती हो गई है, जाए ना मेरी वाइफ से माफ़ी मांग लेना, क्या हुआ तो अगर आप मेरी बीवी से माफ़ी मांग लेंगी। कभी नहीं होता ऐसा। होता होगा 2%, 10% चलो हार्डली होता होगा कभी किसी की 1% मुझे लगता है। 1%। ये मैं ज़रा 1% डर रही हूँ, लगता है। ये डर क्यों डर रही रही हूँ ज़रा मैं, ये सारी डर बातें किसे नहीं है? मतलब ऐसे ये बड़े सेंसिटिव टॉपिक होते हैं ना, कद्दू का सेंसिटिव मतलब फैक्चुअल बात है यार। मतलब सब लोग ना फिर मेरे पीछे ऐसे लग जाते हैं। अभी आप देखें वो बंदी को जो काट के दरिया में फेंका, एक केस अभी आपने देखा होगा, हमारे पाकिस्तान का ही है, जो एक बहू को उन्होंने काटा, दरिया में फेंक दिया। उसका हस्बैंड बाहर रहता था, नहीं आपको नहीं, मुझे बड़ा नहीं पता। हाइप क्रिएट हुई थी। मैं आई एम नॉट यूजिंग सोशल मीडिया या न्यूज़ नहीं देखता। क्या सीन उस वक्त आप थे भी नहीं यहाँ, अच्छा, उस वक्त आप बाहर गए हुए थे। ये तब की बात है, यहाँ हुआ था पाकिस्तान में, कराची का तो नहीं है, खैर इधर उधर का ही है। सास ने और उनके जेठ ने और उसकी नन ने मिलकर अपनी बहू को क्या किया, पहले उसका दम घोट के मारा, फिर उसको काट वाट के उसको दरिया में फेंक दिया। उसका जो शौहर है ना वो होता, और सगी खाला, हाँ ले यार आपको पता ही नहीं है। मैंने तो खूब स्टोरीज वगैरह शेयर की थी। मैंने कहा भाई ये मैं काट जो के फेंक दिया। उसका शौहर होता है बाहर मुल्क में कहीं, और सऊदीया या पता नहीं कहाँ, पता ये चला और बोला कि भाई वो तो किसी के साथ भाग गई। उसके शौहर ने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, वो बड़ा प्यार करता था अपनी बीवी से। वो फिर यहाँ पर आया, सारी चीज़ें हुई, तो बस ये था कि पता ये चला मोहल्ले वालों से, आगे पीछे वालों से, और वो जो लड़की के घर वाले थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे उनकी तरफ से, कि लड़का बेइंतहा प्यार करता था, ठीक है, और वो इसको वहाँ बुलाना भी चाह रहा था अपने साथ, और वो जाती आती भी रहती थी। एक बच्चा था और वो प्रेग्नेंट थी 5 मंथ्स। ओह हाँ जी, एक बेटा था उसका, 3 इयर्स का आई गेस बेटा था। और सिर्फ इसलिए कि उनको बर्दाश्त नहीं था कि हमारा बेटा, अकलौता बेटा, इससे इतना प्यार क्यों करता है। सगी खाला उन्होंने मार काट के फेंक दिया। तो फिर तो मैं सही कहती हूँ ना कि ना बर्दाश्त ना हमारी ना ख़त्म हो गई है ससुराल वालों में। अच्छा, नंद जो होती है, गंद जो होती है, हैं? हैं? एमी मैंने नाम अच्छा, रखा है ये नंद। नंद, इनका, ये बहुत सारी नंदे होती हैं, आई एम श्योर कोई भी वो नंद देख भी रही होगी, तो इनका क्या किरदार होता है? मतलब डू यू थिंक ये फड्डा कराने में इनका हाथ होता है? सारा घर खराब ही तो यही लोग करवाती हैं। नंदे अपने घर पे बैठी हुई हैं, सही है, अपने घर पे बैठी हुई हैं, लेकिन और चुल काट रही होगी। हाँ अम्मी, हाँ क्या हुआ, क्या पका है, भाभी ने क्या किया है आज, भाभी ने काम किया, भाभी ने, अच्छा किसी के घर आई है ना अपनी अम्मी के,
क्या घर का हाल बनाया हुआ है, भाभी सफाई नहीं करती, कहाँ है भाभी, कमरे में भाभी कैसे हैं? हमारे यहाँ तो हम सुबह कमरे से बाहर निकलते हैं और रात में कमरे में जाते हैं, हमारे यहाँ इजाजत नहीं है कम, हालांकि खुद वो घुसी रहती हैं अपने कमरे में, अपनी सासों को वो पूछती भी नहीं है नंदों को, पर वो अपनी भाभी के आके ना उनसे मैं बताऊं क्या बड़ा बुरा हाल है ससुरालों का। और अब तो मैं बहुत खुश हूँ, रिसेंटली तारिक जमील साहब ने, रिसेंटली हमारे काफ़ी सारे मौलाना सब अब बोलने लगे हैं कि अलग रहें, सही है। लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो भाई जो भी है ना माँ बाप की, वो मैं बोलती हूँ, मैं खुद भी बहू सबसे पहले, हम बीवी बीवी सबसे पहले, माँ की तो बात ही अलग है ना, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, मिलना जुलना हो। अच्छा मैं ना अभी ऐसी हो गई हूँ, क्योंकि मैं तो जब से वीडियो स्टार्ट की थी ना 2019 से मैंने शादी हुई ना, तो मैं बहुत प्रो हो गई थी ज़रा। शादी के बाद मैंने कहा अब आओ ज़रा, क्योंकि हमारे साथ बड़ा बुरा हुआ भाई, रिश्तेदार ले लें, अच्छा ते इधर उधर वाले ले लें, ते सब लोगों ने बड़ा हमें सताया। okay. सही है। और मैं एक ऐसी बंदी थी, अल्लाह अज़लान भाई मैं आपको क्या बताऊं, किसी की कुछ हो जाए मैं पहुंचूंगी, खानदान में कुछ हो जाए, किसी की परेशानी है मैं पहुंच, बिल्कुल ऐसा बस जो दिल सबसे आगे आगे जो आगे खवातीन आगे रहती है, भाई, खुदा खासा मैयत वैयत होता है, सारा हाँ टक्कर खाना वाना। ये भाग रही हूँ, ये मैंने माशाल्लाह मैंने 2010 से ना जॉब स्टार्ट की थी क्या? यूनिलीवर में, माशाल्लाह मैंने 12-13 साल जॉब की। ओए होए, अच्छा, यूनिलीवर के हेड ऑफिस में मैं कई साल रही, माशाल्लाह बड़ा मैंने छोटे टाइम से ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हर चीज़ देखी किया, तो बड़ा दिल करता था कि अल्लाह ताला ने अगर हमारे लिए कुछ किया है ना, जरिया बनाया है, तो कुछ करें। फिर लॉकडाउन जो आया ना, उसने जो लोगों की हकीकत दिखाई, बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा अफसोस। मेरी शादी हुई ना, ये पूरे मोहल्ले वाले तो क्या, इधर वाले तो क्या, ख़ानदान वाले, एक बड़ी शादी हुई, सबको हमने बुलाया 2019 में। अब भाई जब शादियां हो रही हैं, ठीक है लॉकडाउन है, हर चीज़ है, बहुत ही करीबी, अब मैं क्या बोलूं, देखेंगे तो एकदम वो हो जाएंगे, खैर जाके है, बोल रही है, बीप लगा देंगे। हाँ तो ना मतलब उन्होंने नहीं बुलाया शादी में ना, तो फिर फुप्पो हमें, तो नहीं थी? नहीं फुप्पो नहीं थी, खैर नन थी? नन भी नहीं थी, हमारे रिलेटिव में ही थे। अच्छा, दूर के रिश्तेदार। चलें कोई बात नहीं, हमने कर लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों की चीज़ें, ख़ानदान वालों की, ये वो, मुझे ख़ानदान वाले भी कुछ ज़्यादा, यार ऐसा नहीं है सब बुरे होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं, कुछ हमारे ऐसे जिन्होंने बड़ा हमें सपोर्ट किया, बड़ा साथ दिया, लेकिन ना ज़्यादातर ना ऐसे उफ, आपके पास कुछ आता बाद में, पहले उनका प्लान हो जाता है कि ना इसमें हम पेट में अपना मरोड़ कैसे उड़ रही होती है कि कोई गॉसिप तो हो, मतलब कोई गन तो हो। यार मतलब मेहनत आप कर रहे हैं जी, है ना, मेहनत आप कर रहे हैं, पैसा आपका है, चीज़ें आपकी हैं, आपके बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देगा आपको, आपका ज़रा सा अच्छा वक्त आ जाएगा ना, तो फिर लोग आएंगे भी जाएंगे भी, फिर आपके पीछे लग जाते हैं। अभी मैं एक बात बताऊं आपको, मैं आपको जी, जी। सच्ची बता रही हूँ, हाँ, हाँ। अभी मेरी एक वीडियो आपने शायद देखी नहीं है, वो अभी कितनी 5 मिलियन आई गेस क्रॉस हुई है, रिश्तेदार पे ही बनाई थी। मिलियन। अब पता है क्या होता है, अब वो रिश्तेदार आ तो गए, मैं ज़रा आपको करके बताऊं उनका हाँ हाँ, प्लीज रिएक्शन प्लीज क्या प्लीज था। प्लीज। ये आ गए रिश्तेदार आ गए, अब आपने देखे, मैं आपको इसीलिए मना करूंगी भाई, सीधी सी बात है, घर में कम लोगों को बुलाएं, आई एम सॉरी टू से दिस, घर में कम लोगों को बुलाएं, आपका घर बहुत प्यारा है, बहुत बहुत आपका ऐसा है कि वो जी जान होती है हमारी, हमने पूरी ज़िंदगी करके अपना कुछ बनाया होता है ना, पर लोग आ जाते हैं यार, ये मैं आपको तो मशवरा दूंगी, लोगों को ना बुलाएं, कम लोगों को Okay. बुलाएं, बहुत सिलेक्टेड। हाँ आ गई भाई रिश्तेदार, किसी को आपने बुलाया, आपने खुशी से बुलाया है, आओ भाई हमारे घर आओ, मिलाद है, कुरान खानी है, कोई चीज़ है, तो ऐसे देखेंगी, अच्छा घर बनाया है, माशाल्लाह, ये सारी चीज़ें बड़ा अच्छा लग रहा है, इम्पोर्टेड लग रही है, अल्लाह हमें बता देती क्या आपने माशाल्लाह से घर बनाया है, बड़ी चालाकी करी है, अचानक से बता देती तो ज़रा काला जादू कुछ करवा देते, तो ऐसा हो ही नहीं पाता ना, हमें बता देती बेटा माशाल्लाह ये पूरा घर सारा कुछ, हाँ अपना सारा किया है, बेटा आपने मुझे, उनको होता है आपने हमें क्यों नहीं बताया, हम इसके लिए कुछ करते, कुछ करवाते, ताकि ये बन ही नहीं पाता, अच्छा ये ऐसा है, ये वैसा नहीं, हमारे यहाँ जो लगा हुआ है ना वो तो काफ़ी अच्छा वाला है, उनका बस ये होता है कि क्यों कर दिया ये,
मेरे सारे जलन टॉपिक हसद बहुत होती है, बहुत ज्यादा होती है। देखें सीधी सी बात है, मैं खुले में बोलती हूँ, खुले में। लोग ना आपको ना बिल्कुल भी खुश नहीं देख सकते। आपका घर देखेंगे तो जेलेसी, उनको उनके पास खुद घर है, 2-4 गाड़ियां हैं उनके पास, उनको ये है कि यार इन्होंने घर क्यों ले लिया, इनकी गाड़ी क्यों, उनको ये खुशी नहीं है मेरे पास सब कुछ है, नहीं ये क्योंकि आप थोड़ा अच्छे जा रहे हो ना, वो उनको बर्दाश्त नहीं, क्योंकि खानदान में कुछ लोग होते हैं बस वही होते हैं, उनको ऐसा लगता है शादी हमारी बेस्ट, हमारे बच्चों की बेस्ट, घर हमारा बेस्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे दामाद सबसे अच्छे, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा दामाद तो माशाल्लाह, सबसे अच्छा है, मेरा दामाद सबसे अच्छा, मेरी बेटी सबसे अच्छी, मेरे सारे अच्छे, बाकी तो हमारे सारे ऐसे ही हैं, ऐਵੇਂ ही हैं। तो उनको ना अच्छा नहीं लगता जब आप कुछ कर रहे होते हैं। ये बहुत सैड रियलिटी है, इतनी जलन हसद है, मैं सोच भी नहीं सकती कि कोई किसी पे जादू टोने करवा सकता है। जलन हसद के जलन हसद में जादू टोना करवा दिया कि भैया इसने घर क्यों ले लिया, इसके पास गाड़ी क्यों आ गई। अभी आपने एक नहीं देखा रील वायरल हो रही थी, एक बच्चा ना ऐसे करके एक आंटी जा रही होती है, वो कहता है हाँ जी माशाल्लाह क्या ये गाड़ी ली है, हाँ वो कहता है बस आंटी आपकी दुआएं, कहती हैं हमारी दुआएं तो नहीं है वरना तो कभी ना ले सकते थे। तो ये सीन है आजकल का, ये बड़ा जो है ना आजकल लोगों में मेरा ख्याल है बर्दाश्त का मादा भी कम हो गया है, और दूसरी बात ये कि मुझे लगता है कि शायद बहुत कम लोग रह गए जो आपकी कामयाबी को लेके खुश होते हैं, लेकिन मोस्टली लोग चाहते हैं कि हमसे थोड़ा नीचे ही रहेंगे। जी, उनका यही मकसद होता है, उनको नहीं अच्छा लगता। मैंने ना अपनी एक ज़िंदगी का ना वो बनाया, हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई, स्पेशली मेरे साथ, मेरे मतलब ख़ानदान में तो क्या, वैसे तो क्या यार, दोस्त यार छोड़ के चले गए। एक फ्रेंड हमारे इतने पुराने, उनसे इतनी अच्छी बातचीत थी, अभी आप हँसेंगे, उनसे हमारी सालों की दोस्ती इसलिए ख़त्म हो गई कि हम बाकू गए थे मेरे ख्याल से 4 साल पहले, 3 साल पहले, हमने उन्हें बताया नहीं, हम उन्हें बिना बताए चले गए। अब यार मेरी जो बहन है ना एक, माशाल्लाह शी इज़ एन एक्ट्रेस, अरसला छोटी वाली, माशाल्लाह। अच्छा वो ना ज़रा थोड़ी ना वो ज़रा थोड़ी वो ज़रा प्रो है, उसका थोड़ा ऐसा है कि वो ना अपने आप में रहती है, उसकी एक अपनी दुनिया है, वो प्रो है, अपने आप में प्रो रहती है, उसका ज़्यादा किसी से लेना देना नहीं है। ठीक वैसे है। वो सही करती है। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, मैंने देखा है, आप जिसको जितना ज़्यादा लोगों को रिस्पेक्ट देते हो, सब कुछ करते हो ना, लोग आपको उतना ही धोखा देते हैं। जब आप लोगों को उनकी लिमिट्स में रखते हो ना, कम बात रखते हो, कम मिलना रखते हो, इतनी बात करते हो जितनी ज़रूरत है, सही रहता है यार। वरना अच्छे लोगों का ना आजकल लोग बड़ा फ़ायदा उठाते। तो बेसिकली उसने मुझे बोला, जब भी हम उसके साथ जाते हैं ना, उसका एक रूल है, पहुंच के लगाऊंगी, पहले नहीं बताओ। अब भाई हाँ, तो भाई वो जब हम जा रहे थे तो उसने बोला यार बताना नहीं किसी को। अब मेरी हमेशा से ये रहती है, मैं जा रही हूँ ना, मैं अपने करीब वालों को ना, फ्रेंड्स वगैरह, उनको बता देती हूँ, खुशी में बता देती थोड़ा हूँ, अंदर से भी होता है ना कि यार हाँ बताओ ज़रा जरा। थोड़ा बताओ, हाँ, शोशा हो जाए ज़रा, हाँ भाई यहाँ जा रहे हैं ये वो। तो व्लॉग्स भी बनाती हूँ, तो मेरा तो कुछ छुपा ही नहीं रहता, अल्लाह माफ़ करे, सही। कुछ नहीं छुपा रहता। तो भाई वो उन्होंने ना दोस्ती छोड़ दी। वो कह रहे हैं आपने हमें बताया नहीं। बहुत पुराने दोस्त थे यार, इतने पुराने दोस्त थे, कह रहे बताया नहीं आपने हमें, और ना बस आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने हमें कटाना शुरू कर दिया, और ना हमारी दोस्ती ख़राब हो गई इसकी। मैंने उनसे माफ़ी मांगी, 3-4 बार माफ़ी मांगी बताया नहीं था इसलिए कि यार माफी? बताया नहीं, सॉरी यार सॉरी। और ना पता नहीं वो ना कट गए। उनको मैंने नोटिस किया था, मतलब ऐसे ना वो ना मेरी खुशी में भी खुश नहीं होते थे। मैंने ना अपने बेटे की ना ऐसे बर्थडे की, अच्छा मैं ना थोड़ी ऐसी हूँ, बर्थडे की है, कोई दावत की है ना, आप कुछ मत करो, कुछ मत लाओ, बस आप ना ऐसे कह दो वाओ रूज माशाल्लाह बड़ा अच्छा किया, यार अच्छा लगता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, मैं किसी की भी कोई, करना चाहिए। हाँ कोई खुशी देखती हूँ, कुछ भी देखती हूँ, धड़ाधड़ मैं तो स्टोरीज लगा रही होती हूँ। हालांकि मुझे तो ये भी नहीं पता, मुझे अब जाके थोड़ा मेरी टीम शीम टाइप कुछ हो रहा है, तो वो मेरे जो 1-2 बंदे हैं वो मुझे कहते हैं उरूज ऐसे सबको मुंह उठा के फॉलो नहीं करते। मैं सबको फॉलो करती रहती हूँ, जो मुझको पसंद है मैं फॉलो कर लेती हूँ। लेकिन वो लोग इसलिए बोल रहे थे, पता नहीं किस लिए बोल रहे थे, ऐसे अच्छा नहीं लगता, अल्लाह जाने वो क्यों बोल रहे थे। बहरहाल तो मैं ना सबकी खुशियों में खुश होती हूँ, फॉलो कर लेती हूँ, लाइक करती हूँ, शेयर करती हूँ, कमेंट्स करती हूँ, बहुत वो करती हूँ। पर ना यार हमारी खुशियों में मैंने देखा ऐसे मुंह उठा के इतना भी नहीं कह सकते कि हाँ यार माशाल्लाह बहुत अच्छा था, एक मैसेज डाल दो कि बड़ा मज़ा आया, तुमने बड़ा अच्छा सेटअप किया, मतलब थोड़ा ऊपर जाके तुमने थोड़ा इतना कुछ अप्रिशिएट करता है बंदे का, थोड़ा
मोरल अप हो वो जाता नहीं है। करते लोग, आजकल ये बहुत चल रहा है यार। अभी ये। मायरा खान को मैं देख रही थी यार, उन्होंने क्या किया उनका? मायरा खान वो बता रही थी एक पॉडकास्ट में ही कि मैं अभी हमारे जो आने वाले लोग हैं मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ, किसी की कोई चीज़ अच्छी लगती है मैं उसको बताती हूँ, कॉल करती हूँ, मैसेज करती हूँ, या सोशल मीडिया पे कुछ लगा दिया। अदरवाइज कह रही है हमारे टाइम पे हमें कोई अप्रिशिएट नहीं करता था, मतलब ऐसे खुले में ना आजकल नहीं करते यार। आप देखें अभी एक थी, मुझे बड़ा दुख हुआ था दिल से, रुमैसा खान, हाँ हाँ। रुमैसा खान की एक मूवी आई थी जॉन। लास्ट ईयर, हम सब देखने गए थे, मैंने देखा था, आप भी गए थे ना। तो यार उसकी कितनी, मतलब जो भी सोशल मीडिया की सारी उसकी बड़े बड़े जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं मैं देखती रहती हूँ, मैंने उनको फॉलो किया हुआ है, किसी ने कोई स्टोरी इतनी नहीं लगाई, किसी ने कोई इतना अप्रिशिएट नहीं किया, कोई खुशी खुशी जैसे चला गया हो। मैं इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रही हूँ जो बड़ा बनते हैं ना, जो बड़ा वो होते हैं कि यार मैं कहती हूँ डाउन टू अर्थ रहो, बोलने से कुछ नहीं होता, डाउन टू अर्थ रहो, बन के दिखाओ, है ना। ऐसे बोलने को हम बहुत अभी रजब भट्ट से सब ऐसे होने लग गए, जेलस टाइप होने लग गए सब लोग। सही हुआ रजब भट्ट ने ना एक एक को सही तबीयत से किया। अब आप बोलेंगे यार ये क्या बकवास करिए, सब लोग जो इतना बन रहे थे ना, सब लोग जो इतना बन रहे थे यार, आप लोग को बना कौन रहा है, इतने जो भी यूट्यूबर्स हैं हमारे, अब भाई वो ना हो जाए सारे के सारे ऐसे देख के, मेरे नहीं को नहीं, सब क्या जानते बोले हैं, बोले। सब देखते हैं मुझको, मतलब ऐसे ना मैं सबसे मिली हुई हूँ, सब तो खैर मुझसे तो अच्छे से ही सबसे दुआ सलाम है, पर मैं कुछ उनके देखती हूँ ना, इतना नहीं सब सही से मिलते हैं दूसरों के। कैमरे के सामने लोग डिफरेंट होते हैं, कैमरे के पीछे बहुत डिफरेंट होते हैं। अल्लाह ताला ने ना हम इन्फ्लुएंसर्स को माशाल्लाह, टिकटॉकर्स को बहुत रिस्पेक्ट दी है, ठीक है, उस रिस्पेक्ट को हम रिस्पेक्ट में लें तो अच्छी बात है। हम बहुत ओवर हो गए हैं, मैं अपनी बात भी कर रही हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, अच्छा, लेकिन हम आजकल के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इनके ऊपर थोड़ा बात करते हैं। हाँ जितने भी यूट्यूबर्स हैं, आप 2000 कब से कंटेंट करिए? 10? मैं तो नहीं, मैं कर तो 2020 से रही हूँ, समझे, मुझे 20? 4 साल हो गए। ठीक है। जी। आपको क्या लगता है कि ये जो यूट्यूबर्स हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, क्या ये लोग सारे फेक हैं? हाँ हाँ, 110% फेक है, सब ड्रामा है? सब ड्रामा है, मैं सब क्या ही बताऊँ सब आपको, बताएं बताएं बताएं। मतलब ड्रामा है यार। मतलब ऐसे कैमरे के आगे हम होते हैं ना, हाँ हेलो अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब, अरे कोई फैन मिल गए, आओ आओ बिल्कुल बेटा आओ पिक्चर खिंचवाओ आओ, कैमरा बंद किया, ले ली, हाँ ठीक है चले गए, ऐसे। भाई बहुत फेक है, सब फेक है, पूरी दुनिया ही मुझे तो ना ये फेक लगने लगी है। हालांकि कंपेयर करें ना, अगर देखें, एक फ़ाद मुस्तफ़ा ने एक वो जो कमेंट किया था ऐसे फैमिली दिखाते हैं एंड ऑल दैट, मैं काफ़ी वो उससे डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि मैं खुद भी करती हूँ, मैं खुद भी बनाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊँ बहुत डिफरेंस है। मैं लक्सटाइल अवार्ड गई थी, क्योंकि मेरी बहन एक्चुअली एक्ट्रेस है, छोटी वाली सही है। माशाल्लाह, और शी इज़ डूइंग वेरी वेल, मैं उसके साथ जाती रहती हूँ, प्रोडक्शन हाउस इधर उधर भी गई हूँ उसके साथ। मैंने देखा अब जो एक्टर शैक्टर हैं ना, और अब जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी ना एक रेस है, वो तो है, क्योंकि हमने हाई चेक कर लिया ऐसे। अब सब जगह आप देखें ओपनिंग हो रही है, इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, प्रमोशंस हो रही हैं, ज़्यादातर वो जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी यार, मतलब जो है ना हमारे जो नस्ली लोग हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं यार, ये फिर भी उतनी रिस्पेक्ट देते हैं दूसरे लोगों को, देते हैं। मैंने ऐसा देखा है कि मतलब आप कहीं जा रहे हो ना, तो अब हम इन्फ्लुएंसर्स टिकटॉकर्स हैं ना, ऐसे हम तो बोलेंगे अच्छा ये एक सीट है ना, हटो हटो, हम बैठ जाते हैं जल्दी से। अब वो आप देखें ना, कोई नस्ली कोई लेवल के लोग हैं, मैं एक्टर की इसलिए बात कर रही हूँ, मैंने देखा है, वो ऐसे खड़े हो जाते हैं एकदम जेंटलमैन की तरह, आप बैठ जाएंगे। दैट्स बिकॉज उनकी पीआर ट्रेनिंग अच्छी हुई हुई होती है। ये एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि उनकी बाकायदा ट्रेनिंग हुई हुई होती है, एंड दे नो कि भाई किससे किस तरह से बात मिलना करते है। हैं। काफ़ी सारे एक्टर्स ऐसे भी हैं जिनकी पीआर ट्रेनिंग नहीं होती, जो कि बहुत जाहिल हैं। काफ़ी सारे एक्टर्स ऐसे हैं, एक्ट्रेसेस हैं, जिनको तमीज़ नहीं होती होती। कि किस तरीके से किस तरह से बात करनी होती। कभी कभार बहुत ओवर हो जाते हैं कि वो बिल्कुल ऐसे स्पॉट ही। बॉय से भी ऐसे बात कर रहे बिल्कुल, होते हैं ये जैसे भी मेरा मैंने यार देखा है। है। और कभी कभार ऐसे भी हो जाते हैं कि भाई इस एक्टर ने मेरा डायलॉग खाया है, ये अब काम नहीं करेगा। ऐसे ही है, सही। तो ऐसे मैंने ही है। ऐसे एक्ट्रेसेस को बिल्कुल भी है, देखा मैंने है, भी और मैंने देखा है। ऐसे एक्टर्स को भी देखा है जो इस किस्म की बातें करते हैं। बट कुछ एक्टर्स ऐसे भी हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा। फहद भाई इज़ वन ऑफ देम। वो हर एग्जैक्टली, किसी मैं को ग्रीट उनका ही करते हैं। कहने वाली इमरान थी, अशरफ ऐसे ही। इज़ लाइक दैट, एंड काफ़ी सारे एक्टर्स ऐसे हैं। इनफैक्ट माई फ्रेंड शुजा सबसे घुल मिल के रहता है एंड ऑल।
इन्फ्लुएंसर्स का सीन ये है कि अभी इनको थोड़ा टाइम लगेगा थोड़ा सा बेहतर होने में, जहाँ तक मुझे लगता है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कि नहीं समझते कि भाई किस जगह क्या बात करनी है, किस तरह से रिएक्ट करना है किस जगह पर। तो अभी टाइम लगेगा, लेकिन अब ये जो दौर है वो यही है कि मैं भाई एक्टर्स और जो इन्फ्लुएंसर्स मैं एक मैं साथ हैं। खुश थी ना रजब भाई वाले वाकये से, खुश थी ना एकदम। उन्होंने हाईजैक कर लिया सारा इंस्टाग्राम, हर जगह उनकी न्यूज़ आ रही थी। मुझे, मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रही है ऐसे आप उड़ा रहे हो कर रहे हो सब। मैं इस बारे में ना मैं सही बोल रही हूँ ना मैं गलत बोल रही हूँ। खुशी है, कल को मेरे बच्चों की शादी होगी, मैं पागल हो गई, आप से बाहर हो गई, मैं सब कर सकती उड़ा हूँ, दी हाँ जायदाद। सब कर दिया, फिर उसके बाद मैं पूरी ज़िंदगी जो है ना वही भर रही होंगी, है ना। चलें ठीक है, वो छोड़ देते हैं। पर मैं कहना ये चाह रही हूँ, मैं लोगों को बताना ये चाह रही हूँ, यूट्यूबर्स को, आज देखें वो हैं, कल शायद वो ना हो, कोई और आ जाए, वो नंबर वन हो जाए। क्योंकि 2024 का मैंने सुना है सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले रजब भाई हैं। पिछले साल कोई और था, उससे पिछले साल कोई और था। तो थोड़ा सा लोग ना, अल्लाह ताला ने अगर आपको कोई चीज़ दी हुई है, कोई किसी मुकाम पे मतलब आप हो, तो थोड़ा थोड़ा नॉर्मल रहो यार। नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट मैंने आज से एक दो हफ्ते 3 हफ्ते पहले एक स्टोरी भी डाली थी, जी, और वो स्टोरी में ये मैंने था, देखी थी। देखी थी जी, आपने? मैं सब देख रही और हूँ। वो स्टोरी में मैंने क्या बोला था? आपने यही बोला था कि भाई सब लोग जो है ना वो डाउन टू अर्थ रहें, रहें ज़्यादा बेहतर है, बेहतर है। क्योंकि कल को अगर यूट्यूब बंद हो हो गया गया, बंद हो गया, तो तुम कहाँ जाओगे, किधर या अल्लाह घूमोगे? ताला ने अगर आपके भाई, अल्लाह, मैं सिर्फ कहती हूँ अल्लाह ताला ने इनका हाथ पकड़ा हुआ है, किसी का कुछ नहीं है। आप कंटेंट देखें, सब अपनी अपनी जगह अच्छा बना रहे हैं, बस अल्लाह ताला ने इनका हाथ पकड़ा हुआ है। तो इनको भी चाहिए ना कि यार जरा इंसान के बच्चे एंड बन के चढ़ते रहें। सूरज को हर कोई सलाम भी करता है। बस यही है। अब आए ना एक रजब भाई, उन्होंने हिला दी ना इन सब की बुनियादें, अब सब पागल हो गए, बौखला गए सारे। अब हम क्या नहीं, करें। रजब बहुत अच्छा काम करता है यार। हाँ मैंने उसका ज़्यादा कंटेंट नहीं देखा। जी अभी शादी में जी। ही जो उसकी जो वीडियोस निकली हैं वो मैंने देखी हैं। एंड कुछ टिकटॉक वीडियोस मैंने ऐसे देखी जहाँ पे ही वाज हगिंग उस हम्म, खातून को, जहाँ बच्चों को जी 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 और जी वो माइयों को जो जी है जी। ना, उन्होंने टाइमिंग्स रखी हुई हैं, मुझे इसका नहीं पता। उन्होंने अपने घर एक की बल्कि टाइमिंग्स। अहमद अली पॉडकास्ट में भी ये जी सुना जी था, जी जी तो जी जी। वो तो बहुत अच्छी चीज़ बहुत मुझे देर लगी तो, यार। तभी तो लोगों को वो हजम नहीं हो रही ना, लोग अपनी भर रहे हैं ना जेबें, वो सबको भी दे रहे हैं, इसलिए अल्लाह ताला कह सकते हैं कि शायद नहीं, उनको अल्लाह ज्यादा ताला दे रहे उसके कारोबार में, और अल्लाह ताला उसको ऐसे ही रखे और मजीद बरकत डाले। और वही वाली बात है हैं। कि आई एम श्योर रजब से भी बहुत लोगों की हट रही होगी, बहुत लोग, है ना? सबकी हट रही है, क्यों हटती है यार? सब मतलब पागल ही हो इज डूइंग गए ग्रेट वर्क, मतलब। भाई। उनके पास पैसा था, उड़ा दिया, कर दिया, चलो ठीक है। मैं क्या आप डेली व्लॉगर्स को हेट करना हम्म, सही बात है? क्यों हेट किया जाता है डेली व्लॉगर्स को? देखिए अभी अब। भी किसी ने मुझे कहा थोड़ी देर पहले कि यार ये डेली व्लॉगिंग बहुत हाँ अजीब होता है, हाँ सब दिखा दो, यूं हाँ करो, ये हाँ वो हाँ। नहीं करना चाहिए वो। तो डू यू थिंक कि ये नहीं करना चाहिए, या इट्स ओके टू डू दैट? सिर्फ मैं इतना बोलती हूँ कि देखिए, अगर मैं ओवरऑल लूँ, मैं अगर अपने खुद के हस्बैंड की बात करूँ, मैं खुद बनाती हूँ, उनको नहीं पसंद। मैं अभी नाम लूँगी ना, किसी का भी नाम लूँ, रजब भाई की बात करूँ, डकी भाई की, मुझे कहते हैं तौबा अल्लाह उर्रूज, ये क्या देखती रहती हो। उनको नहीं पसंद ना, उनको टिकटॉकर ज़्यादा पसंद है ना उनको कोई पसंद है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैं घर से ही अगर ऐसे लूँ तो देखें, अब मैं क्या ही बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं तो खुद बनाती हूँ ना। तो मैं इसको ये कह सकती हूँ कि ये सही भी है, और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा है कि जो बोलते हैं ना हमारी जनरेशन ख़राब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अब वो यूट्यूबर ही जनरेशन ख़राब करके तबाह और बात करेंगे, वैसी बड़ी अच्छी हुई हुई है हमारी। हमारी क्या हालत सबको जो है ना वो पता ही है, मतलब ऐसा नहीं है सब इन पे डाल दें। अल्लाह मैं क्या बोलूँ, सही भी है और थोड़ा सा मैं इसका जी जवाब दे जी देता हूँ, जी मैं इसको आसान कर देता हूँ। डेली व्लॉग करना जी। बहुत मुश्किल काम है, बुरा काम नहीं है। ये करने के इट्स लिए वेरी हार्ड। बहुत हिम्मत चाहिए होती है। मैंने खुद करने की कोशिश की है और मुझसे नहीं हुआ। नहीं हुआ। जो लोग करते हैं अच्छा करते हैं, और लोग देखते भी वही देखते हैं, भी और हैं। लोग देखना भी चाहते हैं। एंड यूट्यूब इज़ ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। तो डेली व्लॉगर आपकी जनरेशन ख़राब नहीं कर रहा है। मैं बस थोड़ा बोल नहीं पा रही थी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हाँ, यही बस बोलना चाह रही थी मैं। हमारे यहाँ जो है ना, लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका काम है जहर घोलना। बिल्कुल। कुछ लोग ज़बरदस्ती की वीडियोस बनाते हैं, ये टिकटॉकर, ये डेली व्लॉगर, ये अपनी माएँ दिखा रहे हैं, बीवियाँ दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, माशरा ख़राब कर रहे हैं।
तो तुम्हारे घर में भी तो टीवी केबल है, तुम्हारे घर में भी तो टीवी है, तुम्हारे घर में तो कीजिए स्टार आपने प्लस आता रहा है। बात, obviously। सो हम कुछ भी नहीं कर रहे, आवाम जो हमारा, हम तो कर रहे हैं जो कर रहे हैं, आपको क्या, आप मत देखो। हाँ, यही बात है। मैंने अभी एक स्टोरी भी लगाई थी। अभी एक एक्ट्रेस है, उसको ना वो अभी वो ड्रामा बड़ा ट्रेंडिंग पे चल रहा है, ऐसे उठाया हुआ है ना, गोद में उठाया हुआ है, उनका कोई सीन चल रहा है। तो फिर मैंने उस पे से लगाया, मैंने कहा भाई ये इसकी चचा की लड़की है, इसकी बहन है, कौन है ये भी तो एक, अगर एक्टर एक्ट्रेसेस देखें, टीवी देख रहे हैं, ड्रामा देखें, मूवी देखें, सब उसमें सब देख लेंगे। अब भाई मैं अपने सगे शौहर के साथ, अभी मेरी एनिवर्सरी थी तो हमने ना यहीं जो है वो होटल में रूम लिया, हम चले गए। सही हमने है। रूम में जाके स्टेकेशन होता है, लोग जी, करते हैं, अच्छी मैंने बात क्या है। किया, क्योंकि हम बाहर नहीं जा सकते तो यहीं चले गए। मैं ना वो रिक्रिएट किया निका वाला लुक ना, ओके। रिक्रिएट करके बस मैं आई, अपने शौहर को दिखाया, मैंने व्लॉग बनाया सब। अरे भैया लोग मेरे पीछे पड़ गए, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या दिखा रहे हैं भाई, सोच तो आपकी गंदी है। अब मैं होटल में गई हुई हूँ शौहर के साथ, इसमें क्या गंदापन हो गया, हम घर पे भी तो रहते ही है ना अपने बेडरूम में, चीज़ों में। और भाई मेरी बात सुने, नहीं देख रहे तो मत देखो, उसमें क्या गंदगी है, मैं सिर्फ दुल्हन ही बनी बैठी, मैंने और कुछ नहीं दिखाया, बस दुल्हन बनी थी वहीं तक ही दिखाया, ऐसे कि भाई मैंने शौहर को सरप्राइज दिया, ऐसे हम चले गए। लोग पीछे पड़ गए, शौहर के साथ चली गई ऐसे होटल में, शर्म मैं तो नहीं शौहर आती। के साथ ही अरे मैंने कहा तो क्या आपके शौहर के साथ चली जाऊं, या अपने शौहर के साथ मैं आपकी बीवी भेज दूं, और मैं क्या करूं, अल्लाह की कसम, मतलब ऐसे लोग हैं। लोगों ने, नहीं नहीं सच बता रही हूँ मैं बिल्कुल सच बता रही हूँ, ये बहुत गलत, मुझे लोगों ने बहुत चिमेड़ लिया था, लोग मेरे पे चिपक चिढ़ गए, लिया था, oh लोगों my ने goodness। मुझे पागल कर दिया। लोग कह रहे हैं आपको शर्म नहीं आती, आपने ना वो होटल की पिक्चर्स लगा दी। अरे मेरा शौहर है भाई, मैं कहीं की भी लगाऊं नहीं लगाऊं, अब इतना हमने खर्चा किया, दिखावा तो करना ही पड़ता है ना, मैंने इतना कुछ, भैया शो ऑफ तो करना है। मोस्ट ऑनेस्ट कंटेंट क्रिएटर भाई, दिखावा। अच्छा वैसे जो दिखता है वो बिकता है, ऐसा ही है यार। इस बात में आपको कितना यकीन ये है? मेरी बात सुने, अभी ये बताएं, ये बर्थडेज क्या होती हैं हमारे टिकटॉकर्स इन्फ्लुएंसर्स की, ये मेरे हस्बैंड ने सरप्राइज दिया। अरे सब कुछ खुद पूरा प्लान किया हुआ होता है, सब कुछ हम खुद करते हैं, फिर वो करते हैं क्योंकि लोगों को देखना पसंद है, लोगों को तो वही चीज़ चाहिए ना। तो हाँ ये तो सच है, हमारी लाइफ आधी दिखावा है। मैं इसलिए सब लोगों को कहती हूँ हमारी ज़िंदगी पे मत जाना, ये हम अच्छी अच्छी ज़िंदगियाँ दिखा रहे हैं ना, इसके पीछे हमको पता है हम कितनी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अल्लाह अकबर, हाँ बात बड़ा है। खराब दौर आ गया इज़लान भाई, ये क्या हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, मैं कह रहा हूँ आपको, अल्लाह खैर करे। उरुज थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि एक पॉडकास्ट में जो है ना, मुझे मेरा पेट नहीं भरा है, तो मैं आपको दोबारा बुलाना चाहूंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप आ जाएंगी? हाँ मैं बिल्कुल, आज मैं देखिए वैसी पड़ोसन है आप। पड़ोसन मैं आपके लिए आई हूँ, मैं सच्ची बता रही हूँ, फिर आ जाऊंगी, 50 बार बुलाएंगे 50 बार आ जाऊंगी, बस कोई डन टेंशन हो गया, नहीं, थैंक यू सो इंशाल्लाह। मच। ये है उरूज इस्माइल और ये थी उरूज इस्माइल, इनका चैनल सब्सक्राइब करें, मेंशन हुआ है कैप्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।